नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे, है ना। और आज की शुरुआत बस वहीं से करेंगे जहाँ पे कल चीज़ों को मैंने ख़त्म किया था। और बहुत जल्दी से ना टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। जो बात चला रहे थे मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चे, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर की, जो हमारा चल रहा है ना। उसी में मैंने ट्रायंगल्स पे आपको बात कल कर ली थी। लास्ट क्लास में आपसे ऑलरेडी मैं बात कर चुका था और ट्रायंगल्स के प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे, हाँ या ना। ठीक है, चलो आज है ना, आज ट्रायंगल से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो एक काम करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स के क्वेश्चन कुछ इसमें PDF में पड़े हुए हैं, इनको ख़त्म कर लो। कहाँ रहे? ये रहे। बहुत जल्दी से आप आंसर देते जाओ, फिर ना सीधा हम लोग स्क्वायर पे चलेंगे, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल, सर्कल के बाद स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे बच्चे देखो, 1 2 3 4 5 6 और 6 का मतलब आप डायरेक्ट मेरे भाई बोल सकते हो कि सर 6 का मतलब होता है 21। बोलो हाँ या ना। कैसे? तरीका बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अपन तरीके में देख रहे हैं 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यहाँ से 6 और 5 11, 11 और 4 15, 18, 20 और 1 21। सीधे का सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 21, जो मैंने पहले टिक कर दिया डायरेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। हमें करना क्या था? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है? 15। सर 5 का मतलब हो गया 15। और 15 में भैया आप क्या करोगे? सर जितने भी बेस बन रहे हैं मेरे लाडले बच्चे, जितने भी बेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 बेस बन रहे हैं। 15 गुणा 4, ठीक है, 15 चौक 60, 60। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? टोटल कितना हुआ? 60। 60 ट्रायंगल्स आ रहे हैं। बोलो, बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है भाई। देखो 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब आपको भी पता है 21 मल्टीपल 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीपल कर दो। 21 पंजे कितना होता है? 105। 21 पंजे कितना हो गया? 105। यहाँ तक बोलो डन के नहीं? ठीक है, 105 इसका आंसर लगा दो। कितने आसान लगने लगे, है ना। कितना खूबसूरत लगने लगा जब हमने इसका बेसिक पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि एक ट्रायंगल्स दिखता था, फिर 3 ट्रायंगल्स दिखने लगे, फिर उसके बाद कुछ और दिखने लगा। जिन बच्चों का छूटा है ना, आप 1 मिनट के लिए 30-35 मिनट का वीडियो है मेरा। 30 मिनट का नहीं, 29 मिनट का ही है एग्जैक्ट। 29 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है मेरा, उसको एक बार चले जाओ तो आपके ट्रायंगल्स में मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी भैया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, थोड़ा संभाल के, यहाँ पे संभाल के चलना है। 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या आएगा? 15। 1 2 3, 3 का मतलब 6। 1 2 3 4, 4 का मतलब 10। 1 2, 2 का मतलब 3। 1 2, 2 का मतलब 3। मतलब बट समझ रहे हो ना, मतलब जो बोलता हूँ, मतलब का मतलब होता है जैसे 1 2 3 का मतलब 6 बोल दिया तो 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6। इस तरह से ही होता है। 3 का मतलब 6, ये बात है। जैसे 5 तक, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। इसलिए मैं बोल देता हूँ 5 का मतलब 15, 5 का मतलब 15। ये बात होती है। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, अब अपने को करना क्या है? एक साइड तो जोड़ते जाओ। 15 + 10 + 3 + 6 + 3, 3 6 9 12, 12 और 10 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 और 5 37, 37 इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 37। ये बात समझ आई, हाँ या ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन प्यारा है ना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? एक कॉर्नर से निकलने वाले वो सिखाया था। अगर कल की वीडियो में थोड़ा सा जाओ तो आपको मैंने ये भी सिखाया है दोनों कॉर्नर से निकलने वाली, दोनों कॉर्नर से निकलने वाली लाइन पे बात करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब n की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए भैया, मेरी n की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो अपन क्या करते हैं? n क्यूब, है ना। n क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। कितना होता है? 125।
तो यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स कितने निकलेंगे भैया मेरे, कितने निकलेंगे 125। ठीक है, इसको काउंट करते हैं। तो देखो देखते जाना, 1 2 3, 3 का मतलब 6 यहाँ से, 1 2 3, 3 का मतलब 6 यहाँ से, 3 का मतलब 6 यहाँ से, 6 6 12 6 18, 18 तो ये आपको दिखे। 18 के बाद क्या आपको ये दिख रहा है? अरे हाँ तो बता देना हाँ, और ना तो ना। ये वाला क्या आपको ये ट्रायंगल दिखा? बोलो हाँ या ना। एक ही हो गया प्लस। और अगर आपको ये दिख गया है तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आपको ये ट्रायंगल्स भी दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। प्लस का 1, ठीक है। और कोई ट्रायंगल्स तो नहीं निकल रहा है? बस 18 और 2 20, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 20। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ से कितने? 3, कलर चेंज कर ले रही है, थोड़ा डल हो जाता है। यहाँ से कितने? 3, यहाँ से कितने? 3। यहाँ देखो 1 2 3 और ये पूरे का पूरा 4, ये पूरे का पूरा 4, ये वाला। तो टोटल यहाँ से कितने निकले? 4। एक अंदर से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की बात करूँ, सुनना, तोड़ के देखो इसको तोड़ के देखो। अगर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना, वहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना, तो आप यहाँ पे देखो एक बार। यहाँ पे टोटल कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ये, 5वां मेरे भाई ये। टोटल यहाँ से 5 तो ये निकल आए। प्लस देखो, प्लस करो। यहाँ से देखो 3 ये निकले थे, 3 ये निकले थे और 3 ये निकले थे। 3 3 6 3 9, 9 यहाँ पे आ गए। ठीक है, 9 ये आ गए। प्लस करो, प्लस 1 आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, बोलो हाँ यादा, पूरा 1 प्लस 1। टोटल मेरे भाई कितने आ रहे हैं? 10 और 5 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कल भी ये बात सिखाई थी मैंने आपको। क्या सिखाया था? थोड़ा सा बोर्ड पे दोबारा से रिकॉल करा दो, आपको रिकॉल कराना है सिर्फ। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, और अगर मैंने इसमें ये लाइन यहाँ से खींच दी भाई, क्लियर है, और मैं आपसे कह रहा हूँ हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। और हमने ट्रिक क्या बताई थी? 4 मल्टीपल किससे कर दो? 2 से। 4 दूना कितना होता है? 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ भैया मेरे। एक काम कर रहा हूँ, 8 यहाँ से बोलो हाँ या ना। ठीक है, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 तो ये आ गए। प्लस 24 मेरे बच्चे अगर ये आ चुके हैं, तो मन की आंखों से कौन से दिखेंगे? मन की आंखों से दिखने वाले जो होंगे वो मेरे होंगे, इन दोनों को अगर मर्ज करो, इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो देखो क्या आपको ये वाला ट्रायंगल दिखा? हाँ या ना। अगर ये वाला दिखा तो नीचे वाला भी आपको ये दिखना चाहिए। ये 2 निकल के आते हैं, प्लस का 2। यहाँ से अगर थोड़ा सा कलर को चेंज करूँ, जब इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ से ये और एक यहाँ से ये, 2 यहाँ से निकलते। 2 और 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ से सीधे के सीधे हमने 28 काउंट कर लिए। हो इतनी बात समझ में आई? उसके बाद त्रिभुजों की संख्या भाई डायरेक्ट बता दो। वीडियो एग्जाम का क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ था अभी। यहाँ से आप बताओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको भी पता है 8 में किससे गुणा करना है? 2 से। 8 दूनी कितना होता है? 16। एकदम आसान है। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पे फेंक रहा हूँ, संभालो इसको बहुत जल्दी से। क्वेश्चन को संभालो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन को संभालना, क्वेश्चन को संभालना, ठीक है। अरे पूरा नहीं हटना, नहीं गंदी बात। चलो अब बढ़िया बन गया है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी,
ये रही भाई, एकदम खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे फेंक के मारा मैंने। ये रहा, इसमें बताओ टोटल ट्राइंगल्स कितने, त्रिभुज कितने, त्रिभुज। खूबसूरत प्रश्न है, अभी रिसेंट में आया हुआ है भाई। चलो एक बार अपन काउंट करते हैं ना, एक बार काउंट करते हैं, ठीक है। चलो काउंट करना शुरू करता हूँ। एक बात बताओ मुझे, एक बात जो तुम्हें पता है ना और हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का काउंट करते तो तोड़ के करते हैं। तोड़ के मतलब इस तरह से, ये अलग तोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप तोड़ पा रहे हो तो देखो, इसको मैंने अलग तोड़ लिया है, इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब कितना हो गया, 16। सर 16 लिख दो, 16 प्लस 16 के बाद देखो क्या सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्राइंगल्स ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, जिसको मैंने रेड कलर से किया है। एक रेड कलर से, मैं सिर्फ रेड कलर का कर रहा हूं। क्या आपको एक और ये दिखा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कितने दिख रहे हैं, 2 ये दिख गए। थोड़ा सा कलर को और चेंज किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इतने को देखना पसंद करना, सिर्फ और सिर्फ इतने को देखना पसंद करो। कितने दिख रहे हैं सर, 3 दिख रहे हैं, यहाँ से 3, यहाँ से लिख दो 3। आ जाओ मेरे भाई, अब सुनो, अब यहाँ से होती है शुरुआत। अगर हम इस ट्राइंगल्स को यहाँ तक देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे, ये वाला, बोलो हाँ या ना। अगर ये एक्स्ट्रा दिख रहा है तो जब इसको पूरे को देखेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे भी मुझे एक एक्स्ट्रा दिखेगा। तो 1 और 1 2 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो मेरे पिंक कलर से आए वो 2 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे जब बड़े बच्चे मेरे इसको देखना पसंद करना, ये पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा ट्राइंगल्स, पूरे का पूरा ट्राइंगल्स ये रहा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये ट्राइंगल्स अगर यहाँ तक पड़ा है, यहाँ तक, तो ये कितने ट्राइंगल्स आपको दे सकता है। सर एक ये, एक ये, एक ये, पूरे का पूरा 3 यहाँ से दिखती है प्लस। अब सुनना, अब मन की आंखों की बात होगी। अब बात कहाँ की होगी, मन की आंखों की बात। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से थोड़ा सा इसको और बढ़ा ले रहा हूँ फॉन्ट साइज। मन की आंखों से देखो, क्या आपको एक ट्राइंगल्स ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, जिसको मैंने डार्क रेड कर रखा है। ये चाहो तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कोई ये कलर अभी नहीं है, ये नहीं आया। इसको देखो, ये वाला जो कलर है ना भैया मेरे, बस ये छुपे हुए थे, ये बच्चों को नहीं दिखे एग्जाम में जल्दबाजी में। आप क्या देख पा रहे हो इसको, ये वाला जिसको मैं ये बोल रहा हूँ। अगर एक ये दिखा है ना, तो भैया मेरे एक इसको भी देखिए, ये वाला 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब एक बार काउंट करके देखो कितने हो रहे हैं। देखो 16, 1 17, 1 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। टोटल जो ट्राइंगल्स निकले मेरे भाई, जो टोटल्स ट्राइंगल आए ना, वो कितने हैं, 28। एक बार इस क्वेश्चन को ना, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है यार भाई, इसका एक बार फोटो स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखना, ठीक है। मैंने डेप्थ में तुम्हें तोड़ के समझाया है, मैंने इसको अलग तोड़ा, फिर इस वाले को अलग तोड़ा, इसको अलग तोड़ा, इनको मिलाया, फिर पूरे को मिलाया, फिर मैंने जो मन की आंखों से ये वाले जो तुम्हें नहीं दिख रहे थे वो मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें दिखाए हैं, ठीक है। पूरे का पूरे 28 इसका आंसर आ जाएगा, अभी रिसेंट में पूछा गया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो ठीक है, ये तो तुम कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए एकदम खतरनाक है, जिसका एसएससी ने भी गलत जवाब दिया है। ये है क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बताओ
कितने ट्रायंगल्स। यहाँ पे एसएससी ने ना क्लैरिफिकेशन भी किया तो भी गलत तरीके से किया था। इसका जो देख, उनकी मन की आंखें नहीं खुली थी, बस प्रॉब्लम ये थी। तुम्हारी खुली है ना, तुम्हारी खुली है, तुम निकालो। चलो शुरुआत कर रहे हैं भाई, सुनते जाना भाई, सुनते जाना। मैं तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ, सुनते जाना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, आप बताइए यहाँ से कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं मेरे भाई मेरे बच्चे। आप देखो सर, 3 ये दिख रहे हैं, 3 सर यहाँ से दिख रहे हैं, 3 3 6 और एक पूरे का पूरा 7। तो टोटल कितने दिखे? 7। टोटल कितने दिख रहे हैं? 7। आ जाओ सर, यहाँ से टोटल 7 दिख रहे हैं हमें। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ से भी डेफिनेटली आपको कितने दिखने चाहिए? 7। फिर भी दिखा दे रहा हूँ, फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। देखो 3 यहाँ से दिखे होंगे, बोलो हाँ या ना। 3 यहाँ से दिखे होंगे, ठीक है, और एक पूरे का पूरा 3 और 3 6 और एक 7। क्लियर? मैंने लाइन्स हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन्स खींचनी पड़ जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। अब इसको देखो, सुनो, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तोड़ के सिखा रहा हूँ आपको, सुनते जाना। जैसे मेरी ये है, ठीक है, इसमें ये लाइन्स पड़ी है और ये लाइन्स पड़ी हुई है, देखते जाना देखते जाना। 3 अपने को यहाँ दिखेंगे, बोलो हाँ या ना। 3 ये दिख गए, 3 आपको ये दिख रहे हैं और 3 आपको ये दिख रहे हैं। 9 तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिख रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी आंखों से। भैया मेरे, अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल्स ये देखेंगे 10 और एक ट्रायंगल्स ये दिखेंगे, कितने हो गए? 11, जो बड़े बड़े वाले हैं। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि सर 11 यहाँ से दिख रहे हैं मुझे, 11 यहाँ से दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 11 यहाँ से भी दिखेंगे चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन ऊपर नहीं खींची है, ये वाली लाइन, चलो, है ना, फिर तो नहीं निकलते, फिर इसमें 2 कम हो जाते, 2 चलो अच्छी बात है। आगे आओ, इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब आओ, अब जो तुम्हें दिखने चाहिए वो दिखाते मन की आंखों के। मन की आंखों के कैसे दिखाते, सुनो। अगर मैं ये वाली शेप और इस वाली शेप को मर्ज करता हूँ, तो ये बताओ क्या आपको एक ट्रायंगल्स ये दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। एक ऊपर दिखा, एक नीचे दिखा। सेम मेरे भाई, जब इन दोनों को मिलाया तो एक ये दिखा और एक नीचे दिखा, मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितने हो गए? 4। सर 11 + 7 + 7 + 4। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे चलो, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे इस वाले डायग्राम को इस वाले डायग्राम के साथ मर्ज करते हैं। चलो करो, देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पकड़ूँ, यहाँ से एक लाइन पकड़ूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आते हैं और यहाँ तक आ जाओ। क्या आपको जो ब्लू कलर का दिखा रहा हूँ, जो ब्लू कलर का, पता डिजिटल बोर्ड पे जब काउंटिंग ऑफ फिगर को पढ़ाते बड़ा मज़ा आता है। हर ट्रायंगल्स को आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो ना, वाइट बोर्ड पे उतना इजी नहीं रहता है इसको दिखाना। भाई एक बात बताओ, ये आपको पूरे का पूरा दिखा के नहीं दिखा, ठीक है। अगर ये पूरे का पूरा दिख रहा है तो यहाँ से भी निकलेगा डेफिनेट, और वो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से यहाँ तक। जो ब्लू कलर का था वो मेरा ये दिखा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और आगे, ठीक है। आगे आगे आओ, आगे मेरे भाई देखते हैं। इसको चाहो तो हटा सकते हो, हट जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहाँ तक अपन पहुँच गए, तो अब देखना पसंद करो कि आप यहाँ से पूरा इसको देखो, यहाँ से ये पूरे का पूरा, एक पूरे का पूरा ये बढ़ा रहा है, एक पूरे का पूरा ये बढ़ा रहा है, यहाँ से प्लस का एक और कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ो तो और हमारे कौन से हैं जो हमें दिख रहे हैं। देखो, अगर हम देख पाए मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ स्टाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर हो गए, ज़्यादा ही रंगीन ज़िंदगी हो गई है बोर्ड की।
एक ट्राइंगल्स आपको ये दिख रहा है। अगर ये ट्राइंगल्स आपको दिख रहा है ना, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे आपको ये भी ट्राइंगल्स दिखना चाहिए। चलो +2, चलिए जोड़ते एक बार। 11 + 14, 4 और 2 6, 7 और 1 8। अब भाई कम कैसे निकलेगा, कहाँ से गड़बड़ हुआ है? 11 और कौन से नहीं लिखे हैं? ये वाले 11 नहीं लिखे, नीचे वाले 11 और हैं। तो प्लस के 11 और हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 11 ये लिख के चला गया, 7 ये लिख दिया, 7 ये लिख दिया, नीचे वाले 11 नहीं लिखे। अब आगे बढ़ो, यहाँ से 11 दूनी 22, ये 22 हो गए, और 14 और 8, 14 और 8, फिर भी एक कम पड़ रहा है। कहाँ से कम पड़ रहा है भाई? 45 इसका आंसर आया था, SSC ने 43 दिया था। कौन सा काउंट करना गड़बड़ हुए? 14 और 8 22, 22 दूनी 44, कौन सा छूट गया? 11 ये नीचे से, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक मेरा कितना हो गया? 22 और 14, 22 और 14 जोड़ते जाओ एक साथ मेरे भाई, 6 2 28, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने कहाँ से काउंट किए थे? 4 यहाँ से काउंट किए थे, 28 और 4 30, ठीक है। 30 के बाद है ना, 30 के बाद और कहाँ काउंट किए थे? फिर एक गड़बड़ ढूंढना था। 44 कैसे हो रहा है इसको चेक करना पड़ेगा भाई। 44 कैसे हो रहा है इसको हटाओ, 44 नहीं आने चाहिए। 45 SSC ने भी दिया था भैया। दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इसको, 11 दूनी 22, यहाँ से 22 आ गए, ठीक है। अच्छा ये 8 लिखा है भाई, यही गड़बड़ था, ये 8 नहीं होगा। देखो 8 क्यों नहीं होगा भाई? 2 4 6 और एक 8 और एक 9 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, 11 दूनी 22 + 14 और प्लस के 9। अब मेरा पूरे का पूरा कितना आ जाएगा? 45। एक ये गड़बड़ हो रहा था, अपन इसको छोड़ के चले जा रहे थे, 2 4 6 8 ये करके चले जा रहे थे। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप कैलकुलेट करना, मज़ा आएगा इसको काउंट करने में, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक हेडिंग डालो, स्क्वायर, वर्ग कैसे काउंट करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। वर्ग कैसे काउंट करेंगे? एक बात बताओ आप मुझे, ये कितने वर्ग दिख रहे हैं? सर मुझे एक वर्ग दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर एक वर्ग दिख रहा है, अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब आप बताओ आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं? सर हमें अभी भी एक ही वर्ग दिख रहा है, क्योंकि अगर इसकी वजह से देखेंगे ना तो रेक्टेंगल मतलब आयत दिखेगा। लेकिन अगर एक लाइन इसमें और ड्रॉ कर दी जाए इस टाइप से, अगर मैंने इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी इस तरह से, तो मुझे 5 दिखने लगेंगे। कौन से? 1 2 3 4, पूरे का पूरा 5 दिखने लगे। अगर लेकिन यही बात थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करूं, 2 लाइंस खींच के, तो काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत मुश्किल तो नहीं होगा तुम्हारे लिए, बोलो हाँ या ना। सर 1 ये आया था, 2 ये आया था, 3 ये आया था, 4 ये और 5 पूरे का पूरा, पूरे के पूरे 5। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे ये आ गए थे डायरेक्ट। दूसरे अगर देखें तो एक अपना यहाँ से आया 1, ठीक है, एक अपना ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मेरे भाई देखो तो दूसरा आपको ये दिखना चाहिए 2 यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा मेरे भाई आपको ये दिखना चाहिए 3, और चौथे की बात करें तो चौथा आपको ये दिखना चाहिए 4 + 4 और एक बड़ा पूरे का पूरा, एक पूरे का पूरा 1। तो टोटल यहाँ से आपको कितने दिखे? 14। लेकिन ये काउंट करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा अगर थोड़ी सी बड़ी बना दे संख्या, बोलो हाँ या ना। तो इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको भैया मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, देखना, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक आपको दिखाता हूँ। चलो डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी कि सर यहाँ पे आप एक काम करो कि जितने भी कॉलम बन रहे हैं, जितने भी कॉलम बनते हैं उनको आप देख लो। जैसे मेरे भाई ये है 1 और 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के नाम पे लिखते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। देखो मेरे भाई यहाँ क्या करते हैं, मैक्सिमम रो का मैक्सिमम कॉलम के साथ मल्टीपल करते हैं, मतलब 2 × 2 आ जाएगा प्लस 1 × 1 आएगा। 2 दूनी कितना होता है? 4, 1 एकम 1, तो 4 और 1 5, टोटल यहाँ पे कितना बनेगा? 5।
यही काम अगर इसमें किया जाए, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, अच्छा सा बना दें। 1 2 3, 1 2 3 मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। मैक्सिमम रो का मैक्सिमम कॉलम के साथ मल्टीपल, मतलब 3 का गुणा 3 के साथ, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ, प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर टोटल कितना आ रहा है? 14। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ सीधा। क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन। आयतों की संख्या है, इसको छोड़ो, वर्गों की संख्या है, ये रहा वर्गों वाला, इसको भी छोड़ो यार। कोई सिंपल दिखाना चाह रहे थे, कोई पीडीएफ में सिंपल नहीं पड़ा, कोई भी नहीं है सिंपल। 1 मिनट के लिए उसी पे चलना पड़ेगा बोर्ड पे, मैं बना दे रहा हूँ। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया, आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे है ना, यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? टोटल स्क्वायर्स पीडीएफ पे अब चलेंगे, पहले आयत भी पढ़ लेंगे तब चलेंगे पीडीएफ पे। यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 2 3 4 5। आपने कहा सर 5, तो 5 का मल्टीपल किसके साथ होना है? 4 के साथ। 5 चौके 20, एक एक कम करते जाओ। यहाँ पे 5 की जगह अब क्या लिखा जाएगा? 4, 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1। बात समझ आई? गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2। यहाँ से देखो आप इन्हें काउंट करो, 20 10 30 32, 32 और 8 40। टोटल यहाँ से, टोटल मेरे भाई यहाँ से टोटल कितने निकलेंगे? 40 आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर थोड़ा सा इसमें क्या किया जाए, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपसे पूछो, यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने हैं? टोटल स्क्वायर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर मुझे तो पता है, यहाँ से कितने निकलने चाहिए थे? 5। यहाँ से कितने निकलने चाहिए थे? 5। यहाँ से कितने निकलने चाहिए थे? 5 5 5 10 5 15, टोटल 15 निकलने चाहिए। लेकिन भैया मेरे बच्चे लाडले, एक बात बताओ, जब अपन ये 5 काउंट कर रहे थे तो ये वाले आपने काउंट किए, ये वाला काउंट किया था कि नहीं किया था? और अगर इसको काउंट किया था मेरे बच्चे, जब आपने ये 5 काउंट किए तब भी आपने इसको काउंट कर लिया, तो इसका मतलब ये वाला स्क्वायर क्या हुआ? डबल काउंट में आ गया, डबल काउंट में आ गया। सेम यही कॉन्सेप्ट इस वाले में भी लगा है, सेम यही कॉन्सेप्ट इस वाले में लगा। जब अपन इसको काउंट कर रहे थे तब भी काउंट किया था, ऊपर वाले को काउंट किया तब भी डबल काउंट में। तो इसका मतलब कायदे में तो टोटल कितने होने चाहिए थे? 15। 15 माइनस के 2, 15 माइनस के 2 बराबर कायदे में कितने आने चाहिए? 13। ये बात समझ आई? हाँ या ना? अगर समझ आ गई तो एक काम कर रहे हैं ना, एक काम कर रहे, साथ ही साथ रंगे हाथों अपन आयत को भी पढ़ ले रहे, रेक्टेंगल को। एक छोटी सी हेडिंग डालो, रेक्टेंगल, आयत, आयत। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे भाई, ये क्या दिख रहा है आपको? बोलोगे सर ये स्क्वायर भी नज़र आता है और आयत भी नज़र आता है ना। एक बात आपको बताऊं, आयत की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? आप बोलते हो सर दो विपरीत सतहों का जो होता है ना, दो विपरीत सतहें होती है वो समान होती हैं, यही होता है आयत को, रेक्टेंगल को यही बोलते हैं। तो एक बार वर्ग के साथ भी अप्लाई करके देखो, तो आपका अगर 1 सेकंड के लिए मैं इसको मान लूँ, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है और ये भी ए, क्या ये आयत नहीं बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना? तो आमने वाली और सामने वाली भुजा बराबर है, इसका मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। आपसे पूछा यहाँ पे आप कितने आपको दिख रहे हैं? आपने बोला सर 3। मैंने एक लाइन और खींच दी, अब मेरे भाई आपको कितने दिख रहे हैं?
अब गड़बड़ हो गए कि नहीं हो गए? चलो वोट पे आओ। पहले एक को समझाता हूँ, बाकी की बात करूँगा। भाई एक काम करो, यहाँ तुम्हें डायरेक्ट कितने दिख रहे? एक एक एक। सर 4 तो ये दिख रहे हैं, प्लस 1 ये पूरा वाला, प्लस 1 ये पूरा वाला, तो 1। मतलब जितने स्क्वायर हैं उतने आयत तो हैं, 5 के 5 ये रहे। अब तुम्हें काउंट करवाता हूँ। काउंट कैसे करवाता हूँ, थोड़ा सब रखना। सर 1 ये दिखेगा 1, सर दूसरा ये दिखेगा 2, प्लस के 2। थोड़ा सा और चेंज करो, थोड़ा सा और चेंज करो, तो आपको ये नज़र आ रहा है, बोलो हाँ या ना? एक आयत, और एक आयत आपको नीचे दिख रहा है। 2 आयत और देखे, 5 4 9, 5 4 9, टोटल आयत कितने आ गए? 9। अब सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ जादुई ट्रिक। आपको क्या बता रहा हूँ? जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक क्या कहती है? जैसे आप यहाँ थे, ठीक है, 1 2 1 2। आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, कॉलम का सम, मतलब जितने भी नंबर जा रहे हैं उनका सबका सम करो, मल्टीपल रो का सम। यहाँ पे लिखो कॉलम का सम मल्टीपल रो का सम, इसलिए 2 + 1 गुणा 2 + 1, ये चीज़ आ जाती है। 2 और 1 कितना होता है? 3। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 और 3 का गुणा कितना आ जाएगा? 9। 9 आ गए, सुनते जाना। 9 हमारे क्या निकला है? आयत। एग्जामिनर पूछता है 3 बातें यहाँ से, आपसे लिखिएगा आयत। आयत कितने हैं? तो आपने फटाक से आंसर लिख दिया, सर आयत जो है ना वो 9 है, ठीक है। दूसरी बात पूछता है आपसे वर्ग, तो आपने कहा सर यहाँ पे जो वर्ग है ना वो मेरे कितने हैं? 5। तीसरी बात आपसे पूछता है, केवल आयत। केवल आयत के लिए आप क्या करोगे? 9 - 5 = 4। 9 - 5 = 4। एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ। आपसे पूछूंगा यहाँ पे तीनों बातें। पहली बात स्क्वायर कितने हैं, दूसरी बात रेक्टेंगल कितने हैं, और तीसरी बात, थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको, तीसरी बात आपसे पूछूंगा केवल रेक्टेंगल कितने हैं, केवल रेक्टेंगल कितने हैं। चलो सबसे पहला काम, 1 2 3, 2 3 4। नंबर ऑफ रो कितनी है? 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो सबसे पहले अपन स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग। वर्ग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2। 4 × 12, 3 दूनी 6 प्लस 2। टोटल यहाँ से निकल के आए 20। मैंने बहुत जल्दी से यहाँ पे लिख दिया। जो वर्ग है ना, वर्ग वो कितने हैं? 20। वर्ग हमारे 20 आ गए, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ रेक्टेंगल आयत कितने हैं? आपने कहा सम ऑफ रो मल्टीपल सम ऑफ कॉलम। इसका मतलब है 3 + 2 + 1 गुणा 4 + 3 + 2 + 1। भाई मेरे 5 और 1 6, 6 गुणा 10, ठीक है, 6 गुणा 10 = 60। टोटल जो आयत निकले, टोटल जो आयत निकले ना, टोटल जो आयत वो मेरे कितने थे? 60। बच्चे मेरे एक बात बताओ मुझे, केवल आयत क्या बताया अभी मैंने? केवल आयत जो मैंने बात बताई है वो मैंने बताया है आपको, जो आयत हैं उनमें से, जो आयत हैं उनमें से वर्ग को घटा दिया जाए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40। यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो 40 आ रहा है। चारों की चारों बात आपके सामने रखते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, खूबसूरत सा है, और देखो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बना के दोनों दिखा दे रहा हूँ, आप इसका मुझे आंसर बता देना। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये बनाया है, ठीक है, इसको देखो, और ये चीज़ आपके लिए है। सुनो, कहाँ चला गया भाई, क्या हो रहा है? इसको देखो भाई,
एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस अगर हटा दूं तो सीधे के सीधे आप मुझे बोल सकते हो सर 9 तो मुझे पता है 9 आएंगे। ये बात खत्म। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना राज की बात, क्योंकि एग्जाम में सीधा पेपर में आया सीधा। भाई सुनो, यहाँ से देखो, इस लाइन की वजह से एक आपको ये दिखा है, इसी लाइन की वजह से दूसरा आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2, और इसी लाइन की वजह से नीचे तक आओ तो आपको एक दिखेगा। टोटल कितने दिख रहे हैं, 3। किसकी वजह से, इस वाली लाइन की वजह से। सुनते रहना भैया, भैया मेरे सुनते रहना। देखो इस लाइन की वजह से एक आपको ये दिखा, इस लाइन की वजह से एक आपको ये दिखा, 2। यही लाइन थोड़ा सा आगे तक जाएगी तो यहाँ से आपको कितने दिख रही हैं, 3। ठीक है, यहाँ देखो, इसकी वजह से एक, ये 2, और इसकी वजह से ऊपर तक का ये 3, यहाँ से भी 3 निकले। ठीक है, अब इस पे जाओ, 1, 2 और ये यहाँ तक पूरे का पूरा 3। यहाँ से भी कितने आए, 3 3 6 3 9 3 12 और यहाँ ऐड कर दिए जाए, टोटल कितने आ गए, 21 क्या है मेरे, आयत। अब आपसे कोई यहाँ पे सीधा पूछे रंगे हाथों कि भैया मेरे वर्ग बताओ और केवल आयत बताओ, तो वर्ग तो आपको आते हैं, यहाँ पे वर्ग कितने निकलेंगे, 5, और सर केवल आयत ओनली रेक्टेंगल की बात करेगा ना, तो 21 में से 5 घटा दो तो कितने आ जाते हैं, 16। 21 में से 5 घटा दो 16। चलो एग्जाम का क्वेश्चन फोड़ो, एग्जाम के क्वेश्चन फोड़ो। भाई मुझे पता है कि 9 तो कहीं नहीं गए, 9 तो ये रहे, प्लस भाई एक लाइन कितने देती है, 3, और याद रखना एक लाइन से 3 निकलते हैं, दूसरी लाइन से 4 निकलते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अलग, इस वाले क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ। सुनो, जैसे मैंने ये लाइन डाली थी 1 मिनट के लिए, ये लाइन से मैं हटा दे रहा हूँ, तो आपने कहा सर एक ये और एक पूरे का पूरा ये, 3 हो गए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लाइन एक्स्ट्रा डाल दी। ये लाइन एक्स्ट्रा डालने से ध्यान से सुनना, मैं टिक करता जाऊंगा। ये लाइन जो एक्स्ट्रा डाली है ना, इससे एक ये जनरेट हुआ, एक, दूसरा ये जनरेट हुआ, बोलो हाँ या ना, तीसरा ये पूरे का पूरा जनरेट हुआ, और चौथा मेरे भाई ये पूरे का पूरा जनरेट हुआ। तो इस वाली लाइन से कितने निकलेंगे, 4। डायरेक्ट करो भाई मेरे, 3 यहाँ से, 4 ये वाली लाइन देगी, 3 यहाँ से, 4 ये वाली लाइन, नहीं अब 4 है ही नहीं उसमें, जिसमें 4 नहीं उसमें बात खत्म करो। 3 ये वाली लाइन, 4 ये वाली लाइन, जोड़ो, 3 3 6 3 9 3 12 तो ये लिख दो, प्लस 4 4 8 ये लिख दो। टोटल कितने आ गए, 20 और 9 29 हमारे रेक्टेंगल। सीधे के सीधे मेरे भैया, सीधे के सीधे उसने पूछे थे, आप डायरेक्ट बता देते, हाँ खत्म। चलो अब थोड़ा सा पीडीएफ पे मूव करते हैं ना, पीडीएफ पे डायरेक्ट मूव करते हैं। चलिए आगे पीडीएफ पे अपन, ठीक है, यहाँ से देखो पीडीएफ में पूछ रहा है दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करो। भाई मेरे आयतों की संख्या पूछी है, तो आयत की संख्या निकालने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 और ये 5 2 3। सम ऑफ रो का मल्टीपल सम ऑफ कॉलम के साथ कर दो, मतलब भाई मेरे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर इन सब को जोड़ के मल्टीपल किसके साथ कर दें, 3 + 2 + 1 के साथ। 5 का मतलब कितना होता है, 15, मल्टीपल 3 का मतलब होता है 6, 15 × 6 = 90। इसका जो आंसर आने वाला है वो इसका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुल वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। 1 2 3 4 5 6 2 3 4। भैया 6 का मल्टीपल किसके साथ करोगे, वर्ग निकालने का तरीका। वर्ग निकालने का तरीका आपको पता है, वर्ग निकालने का तरीका आपको पता है सर, मैक्सिमम रो का मल्टीपल मैक्सिमम कॉलम के साथ कर दो। सबसे बड़ी कॉलम कौन सा है, 6, रो कौन सी है, 4, 6 × 4। भैया मेरे अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा एक एक माइनस करते जाओ। 6 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया, 5। 4 में से 1 माइनस किया, 3, प्लस 5 में से 1 माइनस किया, 4, यहाँ से 1 माइनस किया, 2।
यहाँ से 1 माइनस किया 3, और यहाँ से 1 माइनस किया 1। अब 1 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा भैया। तो सीधा लिखो, ठीक है, सीधा अपन करते हैं। 6 चौक 24, यहाँ से 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 1 3, आ गया 18, वो सॉरी 8 और 3 11, ठीक है, 11 और 11 और 15, 11 15 26, 26 और इसको अगर दे दो, हाँ 26 और 24, 26 24 50, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ये बात डन। हटा दो इसको, 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह अपने पास इतनी है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो पता चला आयतों की संख्या निकालनी थी, तो हमें पता चल गया सर सम ऑफ रो मतलब 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सब का मल्टीपल किसके साथ होना है? 4 + 2 + 4 + 3 और 1। बोले तो 16, 15 और 6 21, 21 का गुणा 10 के साथ, 21 का गुणा 10 के साथ करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 210। यहाँ से जो आ जाएगी 210। केवल आयतों की संख्या आपको भी पता है कैसे निकालते हैं। 210 माइनस के 50 बराबर 160। ये हमारा एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई मेरे आपको बताना है यहाँ पर वर्गों की संख्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 4, ठीक है। बताइए वर्गों की संख्या बताओ। भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ से आप कितने वर्ग निकाल सकते हो? 5। यहाँ से कितने निकाल सकते हो? 5। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। कोई भी एक्स्ट्रा बन रहा है? कतई नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे है 5 नंबर सवाल। 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 इस वाले से, 5 इस वाले से, 5 10 15 20, टोटल कितने आ जाएंगे? 20। नेक्स्ट आगे देखो, अभी ये पैटर्न तो आपको कराया ही भाई। 5 यहाँ से, शायद यही क्वेश्चन था एक तरह से। 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, ये डबल काउंट में आया था, सब कुछ बता चुका हूँ डिटेल में। ये डबल काउंट में आया था, 2 डबल काउंट में आए थे, तो हमने क्या लिखा था? 15 - 2 बराबर कितना लिखा था? 13। 13 थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। चलिए अब सुनो, यहाँ पे आप डायरेक्ट करिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट करो खुद। 5 ये, 5 ये, 5 ये, और यहाँ से 5 10 15 20 25, 25 माइनस के 1 2 3 4, माइनस के 4 कर दो। 25 माइनस के 4 कितना होता है? 21। 21 हमारा जो आंसर आएगा वो एकदम सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में आयतों की संख्या निकालो। आयत कैसे निकालने हैं सुनो। सबसे पहला काम क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ इतने को कट कर लो अलग। सुनिए, इतने को जैसे ही कट करोगे तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखने लगेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अपने को पता है सम ऑफ रो मल्टीपल सम ऑफ कॉलम। कॉलम तो एक ही है, रो कितनी है? 6। तो सीधा कर सकता हूँ, 6 का मतलब कितना होता है? 21 गुणा 1 बराबर 21। 21 आ गए, एक टूट के मारे कितने आ गए? 21। यहाँ साइड में लिख दो 21 प्लस। एक बात बताओ मुझे, बहुत छोटी सी बात पूछूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इतने से, सिर्फ और सिर्फ इतने से कितने आयत आ सकते हैं? सर यहाँ से 1 2 और ये पूरे का पूरा 3 यहाँ से आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। प्लस भैया मेरे जब इसको देखोगे तो ये 1 4 और एक ये 5, मतलब और एक ये पूरे का पूरा 6।
तो सीधी बात बोले 3 तो ये लिख दिए, तो अगले 3 कौन से लिखे जाएंगे वो अच्छे से देख लो, बस वो अच्छे से देख लो कौन कौन से। जब इनको मिलाओगे एक ये आ जाएगा, जब ऊपर वाले को मिलाओगे तो 2 ये हो गए 2, और जब इसको मिलाओगे तो पूरे का पूरा 3, तो 3 और ऐड कर दो प्लस। आगे बढ़ो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यहाँ पे याद करेंगे तो 3 ये यहाँ से निकल आए, फिर चौथा यहाँ से, 5वां यहाँ से, और छठा पूरे का पूरा ये आ जाएगा 6 प्लस 6, ठीक है। 6 और 6 12, ठीक है। 12 और 21, 12 21 कितना हो गया 33, 33, इसका आंसर 33 हो जाए 33, ठीक है। चलो बाकी ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सर्कल का भी जल्दी से देख लो, सर्कल का थोड़ा सा दिखा दे रहे आज की क्लास, फिर अगली क्लास में अपन लोग क्लॉक उससे शुरू करेंगे चीज़ों को। सर्कल क्या कहता है, सर्कल व्रत, यहाँ हेडिंग डाल दो व्रत। व्रत कहता है जैसे मान लो ये एक व्रत है, ठीक है। व्रत में एक व्रत यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और एक यहाँ लगा दो। मुझे मेरे प्यारे बच्चे बताओ, क्या अगर हम व्रत को मर्ज करते, सर्कल को मर्ज करते तो कोई एक्स्ट्रा जनरेट होता है? नहीं जनरेट होता है। मतलब 1 2 3 4 5 है ना, 4 तो ये 5 और ये 6, टोटल कितने 6 खींचे तो 6 के 6 हमें देखे। बात समझ में आ गई। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ, सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा में क्या करते हैं, 3 तरह की लाइन होती हैं, जैसे मैं आपको इसमें आपको दिखाऊं, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप काउंट करो सरल रेखा कितनी, स्ट्रेट लाइन कितनी है। तो स्ट्रेट लाइन 3 तरह की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, और एक डायगोनल होती है। 3 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सुनो ध्यान से। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल पे यहाँ पे कौन कौन दिख रही है तुम्हें? सर हॉरिजॉन्टल जो ज़मीन से जुड़ी होती है पूरी की पूरी एक ये दिख रही है, पूरी की पूरी 2, पूरी का पूरा ये तीसरा। टोटल कितनी दिखी सर? 3। आगे बढ़ो। फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन किया प्यारे भाई, मैंने कहा अब आप वर्टिकल बताओ, ऊर्ध्वाधर। 1 2 3 और ये चौथी, 4 ये आ गए। डायगोनल, डायगोनल की बात करो, डायगोनल की बात करो थोड़ा सा सुनो, ये पूरी एक में काउंट होगी, 1, इसका नाम दे दो 1, ठीक है। 2, इसको 2 दे दो, अरे इसको बैक करो, हाँ इसको छोटा फॉन्ट साइज कर रहे हैं। ये 1 हो गई, ये 2, ठीक है। ये पूरी की पूरी 3। जब तक मेरे भाई सुन लो, एक बात कान खोल के सुनो, जब तक लाइन अपना एंगल चेंज नहीं करेगी तब तक वो एक ही लाइन काउंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ो। पूरी की पूरी मानी जाएगी इसको भी 4, ठीक है। 4 के बाद और लाइन तो मुझे कोई नहीं दिख रही, 4 ही रहेंगे। 4 8 3 11, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी दिखी? 11। चलिए यही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। बाकी हमारी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें प्रैक्टिस सेट के साथ कर लेंगे। थोड़ा सा घन का क्वेश्चन भी बन जाता है और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का भी बनता है, उसको हम प्रैक्टिस सेट में ही देख लेंगे। इतना उसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है ना। आज की क्लास ना अपन यहीं तक रखते हैं, और पढ़ते रहो। पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही, तुम पढ़ते नहीं हो ना। पढ़ा करो, मेहनत करो भाई शिद्दत से, और है ना मेहनत ही एक ही सब्स्टिट्यूट है तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने का, तुम्हें अमीर बनाने का। एक ही तरीका है, वो तुम्हारी मेहनत है। और मेहनत मेरे प्यारे बच्चे 6 8 10 महीने मेहनत कर लो, और ज़िंदगी के 60 साल है ना राजा बन के खाओगे। और राजा बन के नहीं आते हैं, और जो बने हुए राजा होते हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जो बनता है राजा उसकी बात ही अलग होती है ना। तो और सीधी बात है, एक बात बोलूँगा भाई, चाहे बुरा लगे चाहे तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ना वो नॉर्मल बच्चों से नहीं होने वाला है। अगर मैं तुमसे कह दूँ अरे 52,000 वैकेंसी आ रही भैया, काम चल जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नहीं। आप पढ़ोगे नहीं ना तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन 1000-2000 बच्चों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कम से कम 20 लाख बच्चों से है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, मैं एक बात बताऊं आपको, कितना भी छोटा कस्बा हो और कितना भी बड़ा शहर हो,
अगर यूपी का है ना तो भैया ऐसा कोई भी कस्बा नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे 4-6 कोचिंग छोटी छोटी ना हो। और जितना बड़ा शहर जाओगे उतनी बड़ी कोचिंग्स आपको दिखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। इतना बच्चा पुलिस का बैठा है ना भाई इंतज़ार में, वो है ना शिकारियों की तरह दौड़ पड़ेगा, समझ रहे हो। तो तुम उनमें कैसे फाइट कर सकते हो, सिर्फ एक तरीका है, 6-8 घंटे सेल्फ स्टडी, ठीक है, लेक्चर लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ना, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ और लग जाओ मेरे भाई। भर्ती ना आएगी तो तुरंत कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए आज की बात मैं यहीं तक रखता हूँ। अगला क्या, कल मिलेंगे, क्लॉक के साथ मिलेंगे, तो क्लॉक को थोड़ा सा पढ़ के भी आए ना, ठीक है, तब मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय।